आप सभी का स्वागत है बिहार दर्शन न्यूज में। मैं रिपोर्टर राकेश रोशन जी। आज मैं शिवसागर प्रखंड के आलमपुर गांव में आया हूं, जहां पे कि एक समृद्धि डिजिटल क्लासेस है। यहां पे डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया जाता है बच्चों को। यहां के शिक्षकों से हम बात करते हैं और बच्चों से उनसे। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आलमपुर में ऐसा आपका पहला कोचिंग है जो कि आप लोग बोर्ड से बच्चों की शिक्षा दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा बात है। और मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग के दिमाग में ऐसे कैसे आया कि बच्चों को डिजिटल बोर्ड से शिक्षा दिया जाए। मेरा नाम वकील सिंह, मैं बायो पढ़ाता हूँ। हमारे डिजिटल बोर्ड लाने के यही वजह है, उद्देश्य है कि शहरों की जो पढ़ाई जो हमारे गांव देहात में भी यह सभी बच्चों को एक अच्छा शिक्षा मिले। अच्छा, तो सर आप पढ़ाते हैं तो बच्चों को टेस्ट लेते हैं? जी, हम सभी बच्चों को टेस्ट हमेशा लेते रहते हैं जो, और एक महा टेस्ट प्रतियोगिता कराते हैं। अच्छा। और उसमें जो बच्चा का नंबर जो अच्छा आता है उसको हम लोग फ्री सेवा पढ़ाते हैं। अच्छा, यानी कि कंपटीशन कराते हैं जिसमें सभी बच्चे भाग ले सकते हैं, और जो बच्चे अच्छे नंबर से लाते हैं उनको आप लोग फ्री में पढ़ाते हैं ना? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग का सोच भी बहुत अच्छा है, मैं आपको धन्यवाद करता हूं सर। थैंक यू। तो आइए हम बात करते हैं समृद्धि क्लासेस आलमपुर के जो डायरेक्टर हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूं। सर, सर आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम आलोक कुमार रोहित है। अच्छा, आप सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी, हम मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो सर आप कितने दिन से कोचिंग चला रहे हैं? मैं लगभग तकरीबन 1.5 साल से कोचिंग चला रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास लगभग 100 प्लस विद्यार्थी हैं। अच्छा, तो सर जब आपने कोचिंग जब पहली बार खोले थे तो आप किस बोर्ड से पढ़ाते थे? कौन सा बोर्ड का यूज करते थे? पहले तो हम व्हाइट बोर्ड से और मार्कर से पढ़ाते थे। देखिए उधर मेरा, चलिए बहुत बढ़िया बोर्ड है, पुराना है। ओके। देखिए इस बोर्ड से हमको पढ़ाने में ये फायदा होता है कि मतलब बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, लेकिन हमको पढ़ाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है इस बोर्ड से पढ़ाने में। ताकि हमको क्या होता है ना कि पहले से देखना पड़ता है कि कौन सा वीडियो लेक्चर लाए, कौन सा दिखाए कि हमको बच्चों को ज्यादा समझ में आए। जैसे ये देखिए इसमें है कि हम क्या कर सकते हैं कि सन के मतलब अर्थ जो है पृथ्वी के चारों ओर किस तरीका से चक्कर लगाती है, इसका वर्णन इसमें किया गया। अब उस बोर्ड पर था कि हम बस ऐसे गोल पार देते और बता देते कि यह सन है, इसके चारों ओर पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा देती है। अच्छा। लेकिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता था। हमको उसमें समझाने में बहुत आसानी होता था, लेकिन इसमें हमको बहुत ज्यादा कठिनाई होता है। ताकि हमको पहले से देखना पड़ता है, PDF बनाना पड़ता है, वीडियो खोजना पड़ता है, इसमें ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। इसके अलावा लेकिन फायदा हमको इससे है कि बच्चों को इसमें ज्यादा समझ में आता है, उसमें हमको आराम रहता है उस वाले उजला वाला में। लेकिन हम अपना सुविधा नहीं, हम बच्चों को शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, शिक्षा देने के लिए, क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए जाने जाते हैं, तो हम बच्चों के लिए सब इतना परिश्रम करते हैं। पहले सब देखते हैं, बाद में आके पढ़ाते हैं, ऐसे ही होता है। अच्छा, तो सर आपको डिजिटल बोर्ड से पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, तो फिर आप डिजिटल बोर्ड से क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए डिजिटल बोर्ड से हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ना कि इसमें बच्चों को जो चीज इमेजिन करके देखते थे, अब उसको इसमें हर एक चीज दिखाई दे रहा है। जैसे आप देखिए रोटेशन है, ये ऑर्बिट है, इस सब के बारे में हमको जो भी जानकारी है मिल जाता है। और बच्चों को देखने से हमको जो भी होता है, बच्चों को देखने से जो सुविधा देख के जो समझते हैं, अब यहाँ पर ज्यादा बच्चे देख के समझेंगे उसको बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड के। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी सर, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। अच्छा, तो सर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं ना? तो आप जो पढ़ाते हैं तो बच्चों को सबको समझ में आता है? जी जी, बहुत अच्छे समझ में आता है, सब लोग खुश रहता है, बढ़िया से पढ़ता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि हम कंसेप्ट इतना क्लियर करा देते हैं कि उन लोग को ये ना समझ में आए कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अंग्रेजी इधर के एरिया में अंग्रेजी थोड़ा सा लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करते हैं और अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं समझाने का। अच्छा, हर बच्चों को एक समान ही पढ़ाई होता है ना? जी जी जी, ऐसा नहीं ना? क्लास में आके तो एक समान ही पढ़ेगा। अच्छा, जैसा हम पढ़ाएंगे वैसा ही सब लोग देखेगा। मान लीजिए जो बच्चा मान के चलिए जिसके पास फीस देने में वो असमर्थ है, तो उसको भी पढ़ाई होगा? जी, हम तो
ये सोचते हैं कि देते हैं, कहते हैं कि सर मैं गरीब हूँ, तो उन लोगों के जीवन से भी पता लगाया जाता है, सब पता लगा के पूरी तरह से कंफर्म किया जाता है कि सही में वो लड़का गरीब है या नहीं। और वैसे लड़कों का बहुत सपोर्ट किया जाता है, और वैसे लड़के अगर मेरे कोचिंग में आते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि उसको फ्री में पढ़ाया जाए। अच्छा ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर हम बच्चों से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं? यस सर, आप कहीं से भी किसी बच्चा से भी सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जो सर आपने कॉन्फिडेंसली के साथ ऐसे बोल रहे हैं। बच्चे इसका मतलब पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ बच्चों से कुछ। क्या नाम है आपका? किस क्लास में पढ़ती हैं? 11th क्लास में। क्या आपका साइंस है या आर्ट्स है या कॉमर्स? साइंस। अच्छा, ये बताइए साइंस में मेन सब्जेक्ट क्या है? बायो। आपके कोचिंग का क्या नाम है? समृद्धि डिजिटल क्लासेस। अच्छा, ये बताइए कि डिजिटल बोर्ड आ जाने से आपको कितना फायदा हुआ है? सर डिजिटल बोर्ड आने से हम लोग को बहुत फायदा हुआ है। पहले हम लोग बोर्ड पे सिर्फ हम लोग कॉपी से पढ़ते थे या बुक से पढ़ते थे, पिक्चर में हम लोग को समझ में नहीं आता था। लेकिन डिजिटल बोर्ड आने से डायग्राम से हम लोग पूरा 3D के माध्यम से पूरा बहुत बढ़िया समझ पाते हैं। अच्छा, ये बताइए डिजिटल बोर्ड जब से आया है तब से वीडियो नहीं दिखाते हैं? वीडियो मतलब जैसे कि नहीं। यूट्यूब पे वीडियो दिखाना ये सब नहीं होता है? नहीं, पढ़ाई से संबंधित ही चीज हम लोग देखते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। ये बताइए कि केमिस्ट्री आप पढ़ती हैं? हाँ, पढ़ते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री में ये बताइए कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल का नाम सुनी है? कौन बनाया है? मोस्टली। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। व्हाट इज योर नेम? माई सेल्फ सविता कुमारी। इन विच क्लास डू यू रीड? आई रीडिंग क्लास 11th। व्हाट इज द नेम ऑफ योर कोचिंग? माई कोचिंग नेम इज समृद्धि क्लासेस। किस क्लास में पढ़ती हैं? 11th क्लास में पढ़ती हैं। क्या है आपका, साइंस या आर्ट्स? साइंस। साइंस में आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी या मैथ? बायो। बायो। अच्छा, बायो पढ़ती हैं, कौन सा पढ़ाते हैं बायो? वकील सर पढ़ाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बायो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा तेज बोलिए। 206। अच्छा, आपका क्या नाम है? अंकित कुमार पासवान। थोड़ा जोर से बोलिए। अंकित कुमार पासवान, आप कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए? खुरनू से। खुडनू। यहाँ से कितने किलोमीटर है? 4 किलोमीटर। अच्छा, 4 किलोमीटर उतना दूर से आते हैं। तो आपको जब यहाँ पढ़ने आते हैं तो यहाँ का पढ़ाई कैसा होता है, आपको कैसा लगता है डिजिटल बोर्ड से सर लोग जो पढ़ाते हैं? तो हमको इस डिजिटल बोर्ड पे पढ़ने में अच्छा लगता है। पहले उस बोर्ड पे पढ़ाई होता था, तो फिर अब फिगर कुछ समझाते थे ना, तो समझ में नहीं आता था उतना। तो अब इस पे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से देख के समझ में आ जाता है, इसलिए इससे बहुत फायदा है हमको। अच्छा, डिजिटल बोर्ड से आप लोगों को पूरा अच्छा तरह से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो बाबू तुम किस क्लास में पढ़ते हो? 9th। और तुम्हारा नाम क्या है? आशीष कुमार। तो 9th क्लास में पढ़ते हो। तो 9th क्लास का मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो तुम बता दोगे? हाँ। तो हीरोइन का सूत्र बता दो। हमें सबसे पहले हीरोइन के सूत्र निकालने के लिए अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, वो बता रहा हूँ पहले। S बराबर A + B + C/2 और S निकल जाएगा तब हीरोइन का सूत्र √S × S - A × S - B × S - C। बहुत गुड, बहुत अच्छा। सच में डिजिटल बोर्ड का अलग ही शिक्षा है। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार, किस क्लास में पढ़ते हैं? 11th में। अच्छा, ये बताइए कि आपके कोचिंग का क्या नाम है? समृद्धि क्लासेस। कोचिंग में कैसा पढ़ाई होता है? बहुत बढ़िया पढ़ाई है। कितने टीचर हैं कोचिंग में? 8 टीचर। क्या क्या मतलब कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाई होता है? से हिंदी इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। बायोलॉजी में पढ़ाई होता है? बायोलॉजी होता है। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट इसमें से कुछ है? बायो लिया तो बायो है। बायो मतलब आपका फेवरेट है, और इसके अलावा और सब सब्जेक्ट पसंद है ना? हाँ। अच्छा ठीक है। तो ये बताइए कि ऑक्सीजन का निर्माण कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? जल से। जल से। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप कब से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? 5 महीने से। डिजिटल बोर्ड कब से लगा है? 2 महीने से। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से जब पढ़ते हैं तो पढ़ने में क्या सुविधा होती है? बहुत अच्छा सुविधा होता है, इससे डायग्राम हम देखते हैं, अच्छा से समझ में आता है। तो वीडियो नहीं दिखाते हैं? नहीं, क्या पढ़ाते हैं, मतलब डिजिटल बोर्ड पे जैसे क्या डायग्राम देखकर अच्छा समझ आता है? बायोलॉजी का कुछ डायग्राम, फिजिक्स का। अच्छा ठीक। आपके कोचिंग में कैसा पढ़ाई होता है, कितने टीचर हैं? हमारे कोचिंग में 3 टीचर हैं, क्या नाम है उनका? आलोक सर, रोहित सर, वकील सर। अच्छा, ये बताइए कि कोचिंग में डिजिटल बोर्ड कब से लगा है?
1 महीने से। 1 महीने से लगा है। हाँ। अभी वो तो बोले हैं 2 महीने। नहीं, उसी के लगभग में 1.5 महीना है। अच्छा, 1.5 महीने लगा है। तो ये बताइए कि कोचिंग में डिजिटल बोर्ड आने से आपके पढ़ाई में क्या परिवर्तन हुआ है? बहुत परिवर्तन हुआ है, जैसे कि डिजिटल बोर्ड से क्या फायदा है बता रहे थे आप? बता रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड में बायोलॉजी में सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जो समझ में नहीं आता है 2-3 बार पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा चीज दिखाकर पढ़ाते हैं बायोलॉजी में, और बहुत अच्छा। डायग्राम तो फिजिक्स में भी होता है, तो फिजिक्स में नहीं पढ़ाते हैं क्या? नहीं, सब में पढ़ाई होता है, अच्छे से पढ़ाई होता है, और सब सर अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं अगले बच्चे से बात कर रहा हूँ, और आप भी तो डिजिटल क्लास में पढ़ते हैं ना, तो आपको डिजिटल क्लास में पढ़ाई तो अच्छा ही है, तो आपका सुझाव क्या है कि अगले आने वाले बच्चों को और स्टूडेंट को डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई करना ज़रूरी है? बिल्कुल समझ में आता है ना? पूर्ण रूप से समझ में। अच्छा, चलिए ठीक है। और आपका क्या नाम है? अमित कुमार। थोड़ा जोर से बोलिए। अमित कुमार। अच्छा, तो आपको भी समझ में आता है ना? मान लीजिए आपका दोस्त हो, कोई भी हो, मान लो, तो अगर वो पढ़ना चाहता है तो आप उसको बताएंगे ना कि डिजिटल बोर्ड से कैसे पढ़ाई होता है, कैसा समझ में आता है। पहले की अपेक्षा अभी तो आप लोगों को अच्छा ही लगता होगा, जैसे कि पूरा समझ में ही आता होगा। तो क्या ये सूचना अपने दोस्त को बता सकते हैं कि डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई होता है, अच्छा होता है? ये समृद्धि क्लासेस है, देख सकते हैं आप सभी लोग। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इन सब बच्चों को जो पढ़ने में अच्छे हैं, और डिजिटल बोर्ड के द्वारा इन लोगों को शिक्षा अलग अलग ही मिल रहा है। बाबू, तुम किस क्लास में पढ़ते हो? 9th में। और बायोलॉजी भी पढ़ाई होता है ना? हाँ। तो बायोलॉजी में तो सबसे ज़्यादा जैसे मानव कंकाल, ये सब फिगर से ही ज़्यादातर पढ़ाया जाता है। तो सर ने फिगर दिखाकर पढ़ाते हैं, जैसे ये बोर्ड पर भी दिखाई दे रहा है समृद्धि क्लासेस में, ऐसे दिखा के पढ़ाते हैं सर? हाँ। अच्छा, पर आप लोग को समझ में आता है? पहले की अपेक्षा ये उस बोर्ड पर पढ़ाई हो रहा था तो अच्छे से हम समझ नहीं पा रहे थे, उसकी अपेक्षा भी आ गया है तो अच्छा, इस पे वीडियो या फोटो दिखाते हैं सर, तो हमारे माइंड में ये चलने लगता है कभी भी। अब माने कि पूरी तरह से समझ में आ जाता है, ठीक है ना? अच्छा।